नमस्कार साथियों। देखिए, आपकी ये जो बुक चली हुई राकेश यादव, आपने बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा भी होगा। लेकिन अगर आप में से कुछ बच्चे अगर मुखर्जी नगर गए होंगे, तो आपने जो कॉन्सेप्ट वहां से सीखे होंगे या सुने होंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट जो मुखर्जी नगर में आपको कोई सिखाया होगा, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में जो मिल रहे, इस ऑनलाइन वीडियोस जो आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो पड़े, उसी स्तर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप किसी से भी तुलना अगर करोगे तो यहाँ पे उन सबसे जो कंटेंट होगा वो बाकियों से अच्छा होगा। देखिए, अगर आप में से कुछ बच्चे गए होंगे ना, तो उन्हें पता होगा कि किस स्तर की क्लास ये हो रही है। कोई भी क्वेश्चन 5 7 10 सेकंड से नहीं, ज्यादा नहीं लेने का कभी। यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% वस्तु खरीदने पर शेष धन का, अब ये ध्यान रखना, उस धन का 20%, तो 20% आप सभी को पता, 20% को आप 1/5 लिखेंगे। यानी 5 में से अगर एक खर्च कर दिया तो बचे कितने, 4। शेष धन का 5%, तो 20 में से एक खर्च कर दिया, क्योंकि 5% को आप लिखेंगे 1/20। तो 20 में से अगर एक खर्च कर दोगे 19। शेष धन का 5% यातायात पर, तथा उसने 120 खर्च करे, बाद में देखेंगे। 20 गुणा 5 100, 19 गुणा 4 76। मतलब अगर इस व्यक्ति के पास 100 रुपए थे तो कितने बचे, 76 बचे। खर्च कितने करे, 24 खर्च करे। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बचत का कुछ हमारे पास यहाँ है, जो ये जो वैल्यू है, ये बचत की वैल्यू। अब क्वेश्चन में जो गिवन है, यदि उसके पास 1400 शेष बचे हो, यहाँ भी बचे हुए हैं। लेकिन एक चीज देखो, हमने यहाँ पे प्रतिशत वाले तो खर्च लगा दिए, लेकिन 120 जो उपहार में दिए थे, इससे पहले तो उसके पास ये भी बच रहे थे। यानी आप कहोगे उस व्यक्ति के पास 1520 बच रहे, 1400 बचे, लेकिन 120 ये खर्चा करने तक 120 1520 बच रहे थे, क्योंकि 120 बाद में उपहार में दे दिए, यहाँ से अलग दिए। इसका मतलब इतना बचने समय 1520 बच रहे थे। जो वैल्यू किसकी, 76 की, गुणा किससे लगाओगे, 100 से। तो 76 दूनी 120, यानी 20 गुणा 100 2000। तो केवल बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे होंगे आपको कि भाई ये जो बुकें पढ़ा रहे, लेकिन यहाँ पे आप जो देखोगे मुखर्जी नगर कॉन्सेप्ट के साथ में आपको केवल यहीं पे मिलेंगे ये सारी की सारी क्लासेज। यहाँ पे देखिए, जिन बच्चों ने मुखर्जी नगर में क्लासेज ली थी, वहां पे किसी भी टीचर ने बुकें नहीं कराई। अब आपकी परेशानी रही कि कोई कंप्लीट बुक ऐसे ही पैटर्न में कौन करा रहा, तो आप अगर ये वीडियो देखोगे तो उसी पैटर्न पे टोटली कंप्लीट बुकें हो रही है आपकी। देखें, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले। अगर एक को मिले 55% वैध मतों का, वैध मतों का मतलब होगा आपने डलने से थे, लेकिन अगर 5 खराब हो गए तो अब जो काउंटिंग होगी वो 95 में से होगी, 95 का 55% मिले। तो यहाँ पे देखें, कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। अब यहाँ पे देखें, आप अगर मान लो आपके चुनाव में 1,04,000 उम्मीदवार है, आपके मतदाता कितने हैं, 1,04,000 मतदाता हैं, वोटर हैं, तो इसका 2% वोट तो खराब भी हो गए। यानी अब केवल कितने वोट की काउंटिंग हो रही, 98% की। और वैध वोटों का 55% किसे मिले, एक उम्मीदवार को। तो कितने बताए, यानी 55%। अब आपसे पूछेगा कि एक बात बताओ, इस उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, या दूसरे के बारे में पूछता तो कितने लिखते, 45 लिखते। बहुत सारी गलती करेंगे कि दो तो वहां घट गए। लेकिन अगर जीतने वाले को 55 मिले तो हारने वाले को 45 मिलेंगे, 43 नहीं मिलने की चीज ध्यान रखनी। तो यहाँ पे देखेंगे भाई, 2 जीरो और 1 3 जीरो, तो ये काट दिया आपने। अब यहाँ पे देखेंगे 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 11 55। अब आप चाहोगे 2 से काट दो 49 बार। अब एक काम करेंगे, अगर आपके पास समय 104 गुणा 49 गुणा 11, अगर आपके पास है समय तो आप गुणा कर लो। अगर आपके पास लग रहा कि पेपर में हमारे पास में समय है, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देते समय आपके सारे ऑप्शन लिख के दिखा रहा मैं एक बार, 56 506 लिखने नहीं पड़ने गए पेपर में, 56 650। लेकिन आपको सीखना कि आप ऐसे सीख पा रहे कि नहीं, 56 560 और 56 0 56, यानी संख्याएं भी किसी वजह से दी थी कि आप गुणा नहीं कर रहे। अब यहाँ पे देखो, 4 नाम 36, 6 ही काम 6,
यानी एक काम तो क्लियर हुआ कि दो ऑप्शन तो बचे नहीं। अगर आपको लग रहा कि नहीं भाई, अगर मुखर्जी नगर वाले बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि कुछ चीजें एडवांस सीखनी है आपको। लेकिन अगर आप अभी भी अपने कोचिंग सेंटर्स में एक्स वाई से पढ़ते चले आ रहे तो फिर तो आप पीछे रहोगे। तो अभी आप बहुत पीछे हो। और आपको लगेगा कि आपको इसीलिए क्लास अच्छी नहीं लग रही, और इसीलिए आपको एक चीज लग रही, आप बार बार एक चीज इसीलिए देख रहे कि पेपर में मैथ तो आपने मेहनत तो बहुत ज्यादा करी, मेहनत तो आपने बहुत ज्यादा करी थी, लेकिन पेपर में आपको ये भी लगा था कि मैथ के सारे क्वेश्चन बनने मेरे से, मैं सारे के सारे बना लूं घर पे बैठ के। आप सारे प्रैक्टिस पेपर के बना लो। लेकिन कभी आपने एक चीज नहीं देखी कि पेपर में बनाते समय टाइम कम क्यों रह रहा आपका। तो आपकी मेहनत में कमी नहीं है, आपकी स्ट्रेटेजी में कमी। अब आपको अपने जो हार्ड वर्क किया उस हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलना पड़ेगा। यहाँ पे कमी है केवल, इसीलिए आप क्वेश्चन पेपर के टाइम के अंदर बना नहीं पा रहे, इसीलिए आपके पेपर में क्वेश्चन छूट भी रहे और कम गलत भी हो रहे, क्योंकि आपको स्पीड बढ़ानी पड़ रही। तो दो चीजों का ध्यान देना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सुधार तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे देखेंगे, अब मान लो कुछ बच्चे तो इतने होशियार है कि उन्हें लगे कि हम तो गुणा कर लेंगे, वो आराम से गुणा करेंगे, कोई परेशानी नहीं, कैलकुलेशन करोगे आंसर मिलेगा। यानी आपको एक चीज पता लगी, 4 गुणा 9 6 ही कम 6, यानी ये वाला आंसर भी हो सके और ये भी आंसर हो सके। अब से थोड़ी देर पहले तो बच्चे होते, अगर 3 ऑप्शन होते, 3 बार मान लो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 4, 2 मिनट के लिए रुकेंगे, अगर मान लो यहाँ पे 4, तो आपसे बोल देता ना ये आंसर ना ये आंसर ना ये आंसर, यानी तीनों ही आंसर नहीं। तो आप सीधे बोलते चौथा ये वाला आंसर, केवल एक ही आंसर है, 4 गुणा 9 36, 6 ही कम 6। तब बहुत सारे सोचते घर पे बैठ के कि क्या पता कल यहाँ दो संख्याओं में 6 आ जाए, तब क्या करोगे। तो अब के लिए भी ध्यान से देखेंगे। एक बात बताओ, ये संख्या अगर 11 से गुणा हो रही तो इसका मतलब अगर मैं 2 में 11 का मल्टीप्लाई लगाऊं तो कितना बनेगा, 22। यानी अगर आपने 2 में 11 का गुणा करा 22 आए, यानी 11 कहीं ना कहीं इसमें होगा कि नहीं होगा। और अगर 11 इसमें होगा तो 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगना, और ये 2 से ही भाग लगेगा। अगर आप करो 3 गुणा 4 12, यानी आप सीधे कह सको 12 में 3 भी होगा और 12 में 4 भी होगा। अगर आपने इतनी बात समझ ली तो अब एक बात समझो, पेपर में समझ के जानी, यहाँ भले ही समझने में समय लग रहा, कितना समय लग रहा ये बाकी समय भी तो साथ साथ खराब ही हो रहा, पिछले 4 5 6 साल से लगातार लगे हुए, वो सारा समय भी तो खराब हुआ। आपको इस समय को अगर सदुपयोग करना चाह रहे, यहाँ पे ये समय लगाओ, लेकिन इसे इस लेवल पे लेके जाओ कि फिर कोई ये ना पूछे तुम्हारे से कि पेपर में इस बार नंबर क्यों नहीं आया। सब कुछ पता होना चाहिए पेपर से पहले। तो अगर आपको एक बात पता कि 3 गुणा 4 12, तो 12 में 3 भी होगा और 4 भी होगा। तो भाई अगर 104 गुणा 49 गुणा 11 करोगे तो उसमें 104 से भाग लगाओगे तब भी कटेगा, 49 से भाग लगाओगे तब भी कटेगा, या 7 से भाग लगाओगे तब भी कटेगा, या 11 से भाग लगाओगे तब भी कटेगा। तो अगर आपको इतनी बात पता, तो आपको केवल ये कितना समय लगा चेक करने में, आप कितनी भी तेज कैलकुलेशन कर लो, 104 गुणा 49 गुणा 11 कर नहीं सकते कभी, इतनी आसानी से तो कर नहीं सकते। लेकिन आपको ये पता लगा पेपर के बी और सी तो ऑप्शन है ही नहीं बिल्कुल, ए और डी बचे, लेकिन अभी भी पहुंचे नहीं वहां पे। हमारा काम तो एग्जैक्ट आंसर तक जाने का। अब ये सोच के तुक्का थोड़ी मारने के नहीं कि ए या डी लगा के आ जाओ, चलो समय 5 सेकंड बच रहे थे तो अच्छा बी सी तो होंगे नहीं, ए लगा दिया या डी लगा दिया, ये तो फिर भी फायदा नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या करेंगे, अब एक काम करना कि आपको ये पक्का पता लगा कि 104 इसके जब गुणा करोगे तो 11 से भी भाग लगना, 49 से भी भाग लगना, 104 से भी भाग लगना, या 7 से भी भाग लगना, या 4 से भी भाग लगना, या जो भी मल्टीपल होंगे सबसे भाग लगना। तो भाई इनसे भाग लगाने का तो कोई फायदा नहीं। तो आप एक काम कर सको, कोई चाहे तो 7 से चेक कर सके, अगर आप में से कोई चाह रहा तो 7 से चेक कर सके, लेकिन 7 से चेक ना करो, आप 11 से चेक करो। और अगर जिसे 11 के डिविजिबिलिटी रूल का पता होगा वो ऐसे ही आंसर लगा देगा। वो कैसे आंसर लगा रहा होगा, 5 में 5 जोड़ोगे 10, 10 में 6 जोड़ोगे 16, और 16 में से ये 6 घटाओगे, 16 माइनस 6 कितने बचे, 10। क्या है 11 से कटे, जो अंतर आया क्या हो 11 से कटे। इसे हम जिन्हें ये नहीं पता होगा, बाकी को तो बहुत सारों को पता है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़े हुए हो, बहुत काफी। जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे वो ये बात मान के चले हैं, हम भी ये मान के चलेंगे कि आप काफी कुछ पढ़े हुए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, लेकिन हर बार नए बच्चे भी जुड़े हैं साथ में हमेशा कभी ना कभी, लेकिन जो पढ़े हुए उन्हें तो पता कि अगर 11 का डिविजिबिलिटी, 11 का विभाज्यता नियम क्या है, 5 + 5 10 + 6 16। लेकिन अगर आप 6 में 0 जोड़ोगे, 16 माइनस 6 करोगे, कितने बचे 10, और 11 से कटने के लिए
अंतर 11 का विभाज्य है वो, तो 11 से कटेगा, यानी ये आंसर होना ही नहीं। जैसे यहाँ पे देखो 5 प्लस 0 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11, -11 0। अब आधे सोच रहे ये भी 11 से नहीं कटता, अरे 11 से 0 कटे, 11 से अगर 0 भी कटेगा, 11 22 33 44 55 66, कुछ भी 11 का मल्टीपल होगा, साथ में 0 भी ध्यान रख लेंगे। अगर 11 को 0 को 11 से भाग लगाओगे 0, 11 को 11 से भाग लगाओगे 1, लेकिन 1 को 11 से भाग लगाओगे अब नहीं, ये तो 0 आ जावे या कोई पूर्णांक 1 2 3 4 आना चाह। तो आप अगर यहाँ देख रहे, जैसे यहाँ देख रहे 10 को 11 से भाग लगाओगे, अब तो पूर्णांक नहीं आया, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखनी। तो अब आपको गुणा नहीं करना पड़ना, केवल चेक करोगे, पहले दो ऑप्शन तो ऐसे ही चेक होगे, और तीसरे ऑप्शन को 5 5 10 6 16 -6 10, मतलब ये भी आंसर बाहर, और 5 और 6 11, 6 और 5 11, यानी 0, मतलब 11 से कटेगा। और जिन्हें लगे कि नहीं इतना दिमाग नहीं लगाने, तो भाई अभी पेपर में बहुत दूर रह जाओगे, गुणा करोगे, फिर गुणा करोगे तो आंसर 56 0 56 ही बनना। तो ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि आप गुणा कर रहे तो बहुत बड़ा काम कर रहे। सिलेक्शन निकालना, सिलेक्शन निकालने के लिए हार्ड वर्क ठीक है कि आप बहुत स्मार्ट हो कि कैलकुलेशन कर लोगे, लेकिन पेपर में आप सबने 5 5 10 10 पेपर दे लिए होंगे, 2 3 पेपर तो सबने दिए होंगे। जो नए बच्चे वो धैर्य रखे, उन्हें कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप सबको पता 10 पेपर इतने बड़े नहीं कि 5 10 बोल दिए, 4 4 5 5 साल तो लगे हुए हो लिए। 2018 19 से तो ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही है आपकी, तब से भी लगातार ही पढ़ रहे, और तुम्हें खुद भी पता कि कितने पढ़ रहे। इसलिए अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क के साथ भी बदलना पड़ेगा तुम्हें। देखो नेक्स्ट देखेंगे, जितनी मेहनत की थी, अगर ये थोड़ी सी सही डायरेक्शन में होती तो अब तक सिलेक्शन भी होते। यदि एक शहर की जनसंख्या है 64,000 और यह 10% प्रति वर्ष बढ़ेगी, 10% आपको पता होगा कैसे कैसे बढ़ेंगे। 10% का मतलब होगा 1/10 बढ़ना, यानी 10 से बढ़ने का मतलब 11 होंगे और कम होने का मतलब 9 होंगे। तो आप बता दोगे 10 गुणा 10 गुणा 10 1000, 11 गुणा 11 गुणा 11 यानी 1331। तो आपको इतना पता हो कि 10 का क्यूब 1000, ये तो सबको पता, 11 का क्यूब और 9 का क्यूब याद रखें 1331। अब एक बात बताओ, ये थे 64,000, हम कह रहे हैं अगर 1000 होंगे तो 1331 बनेंगे, और आपसे पूछा गया 64,000 होंगे तो कितना बनेंगे, तो आपको वैल्यू दी गई है कितने 64,000, लेकिन वैल्यू किसकी 1000 की। आपसे क्या पूछा गया होंगे कितने 1331, यानी वैल्यू निकालनी 1331 की। अब यहाँ पे देखें, आप यहाँ भी यही काम करें, 1331 गुणा 64 अगर कर लेंगे तो आंसर बता दोगे। 1331 का अगर 64 में गुणा करोगे तो सब बच्चे आंसर बता देंगे, इतना बड़ा काम नहीं है ये। तो इसका मतलब क्या करना, इसके साथ में आपको ऑप्शन ध्यान रखने, 80,000 85 184 और 85,000, यानी आपका दिमाग के साथ में ही कहा खेला गया कि कुछ तुम सोचोगे कि हम तो कैलकुलेशन कर लेंगे, बहुत स्मार्ट है, आप बहुत तेज कैलकुलेशन कर लोगे, लेकिन कितना भी तेज कैलकुलेशन कर लोगे, पेन इंसान ने बनाया और दिमाग गॉड ने बनाया, और आप भगवान के बनाए हुए दिमाग के साथ इस पेन की तुलना कभी नहीं करने की, कि अगर आप सोच रहे कि हम पेन के साथ काम करेंगे तो आपको दिमाग के साथ काम करना। तो यहाँ पे देखें 4 ही कम 4, ना ये आंसर ना ये आंसर और ना इस बार ये आंसर। तो इस बार हमें जाना नहीं कि आगे भी चेक करें, 85 184 अकेला आंसर है। आप कुछ ये सोचेंगे कि दो होते तो 11 से भाग लगा के देखते, जैसे पिछले वाले में देखा था 8 1 9 9 और 4 13, 8 और 5 13, यानी 0 होगी। आगे इसके बाद कुछ देखना नहीं, अगर इसके बाद ये कुछ देखना गुणा कर लेंगे। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति को उसके 1/4 भाग पर, यानी एक व्यक्ति को अपने धन के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिल रहा, 2/3 भाग पर 5% ब्याज मिला तथा शेष धन पर 11% ब्याज मिला, शेष धन पर 11% ब्याज मिला। तो इसका मतलब आपसे पूछेगा तो कुल राशि पे कितना प्रतिशत ब्याज मिला। अब सबसे पहले तो राशि कितनी परसेंटेज में, एक बात दिमाग में रखो कि प्रतिशत में राशि कितनी कोई मतलब नहीं, आप कितना सोच के चल रहे, जो आप मान लोगे उतनी राशि पे उतने ही प्रतिशत बढ़ेंगे। तो आपको मानने के लिए अब कुछ सोचेंगे, हम तो 100 रुपये मान लें, बहुत अच्छी बात है 100 रुपये मान लिए कि 100 का नोट आवे, लेकिन
आप 100 में से 1/4, अगर आपने किसी को 1/4 दिए, 3% में उसने ब्याज ब्याज दिया, लेकिन आप दूसरे को 100 का 2/3 कैसे बांट दोगे? अगर मैं आपके बोलूँ कि 100 रुपए 3 बच्चों में बांट दो, 3 लड़कों में बांट दो, कैसे बांटोगे? कभी भी नहीं बांटने के। तो ये रटना नहीं कि 100 चलते आ रहे, 100 तुमने चला लिए। अगर आप 100 रुपए को 3 में बांट दो तो मुझे बता दो, अब 100 को बांटेंगे कि जी 33 सही, 1/3 ये तो बांट सको बस। तो 33.25 ये तो कभी आधे तो बोलने में ही 33.25 बता रही, तो ये तो कभी होते ही नहीं। मतलब 100 रुपए बांटने से फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए जब आपको मानना ही है तो मान, ये 100 भी तो मानने थे। तुमने सोच लिया कि नहीं 100 रुपए मान लेंगे, 100 भी तो मान ही लिए थे। एक्स मान लेंगे, वाई मान लेंगे, मान ही तो रहे। जब मान रहे, यानी आपसे तो कैसे हुआ कि भगवान आके पूछे बताओ क्या मांगोगे, और तुम मांग भी ऐसे ही रहे। तो भाई जब अपनी मर्जी से मांगना तो अपनी मर्जी से मांगो, और अपनी मर्जी से ऐसा मांगो कि इन दोनों से कट जावे। अपनी मर्जी से ऐसे मान लो कि इन दोनों से आराम से कटे। तो हमने मान लिए 1200 रुपए, कुछ नहीं गया। आपको 4 से और 3 से, 4 और 3 से 12 ऐसी संख्या दोनों से कटेगी। तो 100 मानने की वजह आप समझ आई होगी। तो 1200 का 1/4 बनेगा 300, 1200 का 2/3 बनेंगे 800, और बचेंगे शेष 100। एक्स वाले तो बहुत दूर पीछे रहेंगे। 1200 को 4 से भाग लगाओ, 300 आवेंगे। 1200 में 2 का गुणा होगा, 12 दूनी 24 बटे 3 800। अगर 300 यहाँ आगे, 800 यहाँ आगे, तो शेष कितने मिले? 100। अब एक बात बताओ, 300 पे 3% ब्याज यानी 9 रुपए ब्याज, 800 पे 5% ब्याज यानी 40 रुपए ब्याज, 100 पे 11% ब्याज यानी 11 रुपए ब्याज, कुल मिला के 40 और 20 60 रुपए ब्याज। 9 ब्याज यहाँ से मिला, 40 ब्याज यहाँ से मिला, 11 ब्याज यहाँ से मिला, कितने ब्याज मिला? 60 रुपए का। किस पे? आपने लिए, आपके घर रखे थे 1200 रुपए, 1200 रुपए रखे थे, जो मर्जी आवे उतने रख लियो। बद्दे सोचेंगे 1200, जो मर्जी आवे 1 रुपया रखो, 50 पैसे रखो, प्रतिशत यही आना 5% ही। तो 2 जीरो से कटे, 12×5 = 60, यानी प्रतिशत तो यही आना 5%। केवल अंतर इस चीज में आना कि तुम्हें क्वेश्चन बनाना कैसे, लेट की जल्दी। बस अब फर्क इसी बात पे पड़ेगा कि हार्ड वर्क है या स्मार्ट वर्क है। तो इन्होंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, अब हार्ड वर्क वाले मेहनत ज्यादा कर रहे होंगे लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। अब हार्ड वर्क करने का मतलब ये नहीं पहाड़ खोदने लग जाओ। चलो नेक्स्ट चलेंगे। वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स का भुगतान करते हैं। टैक्स नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या 20,700 है। यानी 20,700 वो है जो टैक्स नहीं देते। अगर 31% टैक्स दे रहे तो 69% टैक्स नहीं दे रहे। तो कुल कितने कर्मचारी हैं? तो कुल में 69% वो है जो टैक्स नहीं दे रहे, और 31% वो है जो टैक्स दे रहे। तो आप बताओगे। अच्छा, ये नहीं देने वालों की संख्या भाई, नहीं 20,700 नहीं देने वालों की ना, ठीक है। तो आप 36 18 यानी 3 बार कटेगा, 3 × 100 यानी 30,000 बनेगा। आपको केवल ध्यान ये रखना वैल्यू किसकी, तो 20,700 वो वैल्यू है जो टैक्स ना देने वालों की, और टैक्स देने वाले 31%। तो ये ना देने वाले तो प्रतिशत में भी ना देने वाले लिखने, वैल्यू जिसकी होगी उसी पे लिखना। यहाँ टैक्स ना देने वाले की संख्या, तो यहाँ टैक्स ना देने वालों का प्रतिशत और कुल का प्रतिशत। चलेंगे आगे। एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% यानी 11,925, इस पे 165% का भत्ता लगा, यानी 100% तो ये है, प्लस 165% का भत्ता लगा 265%, तो इसका वेतन कितना? 100%। तो आप डिवाइड लगा लो बस कैसे करके, जैसे 5 से 5×5 = 25, 5×3 = 15, 5 से पहले इसे ही काट लो। 5×2 = 10, 5×3 = 15, और 4×5 = 40, और 2×5 = 25। अब यहाँ पे देखेंगे 53 से भाग लगाओगे, 50×4 200, और 3×4 212, 212 में बचेंगे कितने? 26, 12 26 265, और ये कटेगा आपसे 50×5 = 250, 5 बार, यानी ये बनेगा 4500। तो ये बनेगा 4500। इस बार कैलकुलेशन है करनी पड़ेगी, इतनी तुम्हारे से आनी पीछा, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज नहीं, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला सकते किससे कटेंगे, सारे समान है।
चलेंगे नेक्स्ट। अगर आप 10 में से 5 क्वेश्चन छोटे करे तो 5 तो कर दिए, सभी के बारे में बाद में सोचेंगे। अब कितने छोटे कर रहे हो उतने एडवांस बेनिफिट है आपके पास। एक शहर की जनसंख्या 3,11,250 है। इनमें जो महिलाओं और पुरुषों का अनुपात है, इनमें जो है महिलाओं 43, यहाँ पे ध्यान रखें फीमेल, और पुरुष जो है 40 मेल। इनमें महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात 43-40 है। यदि महिलाओं में 24% शिक्षित हैं और पुरुषों में, यदि महिलाओं में 24% शिक्षित हैं तथा पुरुषों में 10%, यानी 90% शिक्षित हैं। एक बार मुझे डाटा कहीं पे गलत लग रहे होंगे, 10% तो गलत हो रहे हैं बहुत ज्यादा। यदि तथा पुरुषों का अनुपात महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात 43-40 है, यदि महिलाओं में 24% शिक्षित हैं, ठीक है मान लेंगे, तथा पुरुषों में 10% अनपढ़ यानी निरक्षर हैं, तो आप बता दो कि अशिक्षित हैं, तो इसका मतलब आप ये शिक्षित हैं तो ये भी शिक्षित है, तो 90% लिखे, कोई बात नहीं 90% ही लिख लो। 43 और 40 अनुपात में अगर बात करोगे तो कितना बना, 83। अब आपसे बोलेगा 3,11,250 यूनिट कितने की, 83 की। कितने की यूनिट है, 83 की। अब इससे अगर भाग लगाओगे तो ये कटेगा 3750 बार। कितनी बार कटा, 3750 बार। अब एक काम दिमाग में रखना, स्मार्ट काम इतना ही बोल रहे कि सब बच्चे ऐसे चलेंगे 3750 गुणा 43, क्योंकि जो पहले मिले उसे लिखना शुरू कर दें। 3750 का अगर 43 में गुणा करोगे तो समय लगना ही लगना, तो सबसे पहले 3750 का गुणा 40 में कर दें। और अगर आपने 40 में गुणा कर दिया, 4 पंजे 20, 0 2, 4 सत्ते 28, 2 4 तिया 12 और 2, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 तिया 12 और 3 15। यानी आप बता रहे कि 3,11,250 का 43 अनुपात 40 में 40 की जो वैल्यू आई वो आई 1,50,000। मतलब पुरुषों की संख्या है 1,50,000। अब एक काम साथ में करना कि महिलाओं की संख्या 3,11,250 भाग 83 गुणा 43 नहीं करना, जैसे यहाँ पे करा 3,11,250 भाग 83 और गुणा 40। यहाँ तो गुणा 40 का करा, लेकिन यहाँ पे गुणा 43 का नहीं करना, क्योंकि एक बात बताओ, अगर 3,11,250 कुल है, 1.5 लाख ये है, तो आगे जितने बचे होंगे यही होंगे, और 1.5 और 1.5 3 हुए तो 1,61,250 बचेंगे। गुणा करोगे तो कर लो। अगर आपके पास 3,11,250 है, 1.5 लाख अगर पुरुष है, पुरुषों की संख्या क्यों निकल ली, केवल 4 से गुणा करा। 40 का गुणा करने का मतलब केवल 0 को छोड़ दो, 4 से गुणा करा, लेकिन यहाँ पे 43 से गुणा करोगे तो समय लगेगा। इसलिए 3,11,250 को 1.5 लाख घटाओगे, 1,61,250। तो अगर ये 1,61,250 का 24% निकलेगा और 1.5 लाख का 90% निकलेगा, 15 निम्मा 135, यानी 13,500 कितने बनेंगे, 1,50,000 का 90% निकाल लोगे, 1,35,000 बनेंगे। ये 90% वैल्यू गलत हो रही होगी, चलो छोड़ दो, यानी ऑप्शन है इतने, किसी और बुक में अलग से मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब आपको इतना तो निकालने में परेशानी नहीं, 15 गुणा 9 135, 2 जीरो कटेंगे ही, 2 और 1 3 जीरो लगाने, लेकिन 1,61,250 के साथ में गुणा करना पड़ेगा, गुणा 24/100। और अगर इसे काटोगे, 1 जीरो ये, 2 से काट दो 12 बार, 2 से काट दो 5 बार, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यानी ये बना 3225 गुणा 12। तो भाई गुणा करनी। अब यहाँ देखो 1,35,000 तो मेल आए, आदमी आगे। अब फीमेल कितने आ रहे, गुणा करो, 12 पंजे 60 की 0 आएंगे 6, 12 दूनी 24, 36 की 0 हासिल के 3, 12 24 और 3 27, 7 हासिल 2, 12 36 और 2 38। अब जोड़ दो 0 0 7 8 5 13, 13 3 16 और 1 17, यानी 1,73,700 है कहीं पे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो क्या करा था, 3,11,000, कैलकुलेशन थोड़ी हैवी है, बचानी कैसे, 3,11,250 अनुपात की वैल्यू है 83, 83 से भाग लगा दो, 3750 आया। इसकी गुणा नहीं करनी, केवल गुणा करी 40 की, यानी गुणा करी 4 की, 375 गुणा 4 1500 बनेंगे, 375 गुणा 4 1500 बनेंगे, 2 जीरो आगे बाद में। अगर ये 1.5 लाख बने
तो ये 1,61,250 बने। 1.5 लाख का 90%, 1,35,000 आए। 1,61,250 का 24%, 38,700 आए। तो कुल जनसंख्या पुरुष 1,35,000 शिक्षित है और महिलाएं 38,700 शिक्षित है, यानी कुल जनसंख्या 1,73,700 शिक्षित है। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज सारे क्वेश्चन आराम आराम से कराए गए। देखिए नेक्स्ट, एक परीक्षा में ए को बी से देखो 4 व्यक्तियों के नाम लिख दो, ए बी सी डी। ए को बी से 25% अधिक अंक। अगर आपने प्रतिशत पढ़े होंगे तो आप आराम से लिखोगे, एक बार अलग से लिख के दिखावेंगे, लेकिन आपको ऐसे लिखने आने चाहिए। जब पेपर तक चलोगे हर रोज केवल सीखना ही नहीं, सीखने के बाद आगे भी पढ़ना, कि आप रोज रोज अगर वही चीज सीखोगे तो फिर आगे कब बढ़ोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 25% को हम ऐसे लिखेंगे, बी को सी से 10% कम, बी को सी से 10% कम। केवल वहां से इतना लिखो और पेपर में जाके इतना लिखो। यहाँ पे कितने दिन लगाने, यहाँ पे कितने दिन लगाओ पेपर से, तो 3 दिन पहले तक पूरे तैयार होके चले जाओ। बी को 10% कम सी से, और सी को डी से 25% अंक अधिक, सी को 25% अधिक। कल एक क्वेश्चन ऐसा गलत हुआ था, इसलिए आज पूरे करेंगे। यहाँ 4 लिखे, यहाँ भी 4 लिखे, यहाँ पे 10 लिखे। केवल ये देखना किस संख्या को कहाँ पे लिख रहे। यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब गुणा करो, 5 पंजे 25 गुणा 9 225, ए क्या है 225, 5 चौक 20 गुणा 9 180, यानी बी क्या है 180। 5 दाम 50 गुणा 4 200, मतलब सी के 200। 4 गुणा 4 16 गुणा 10 160, डी के 160। ऐसे समझो, अगर ए को 225 अंक मिले तो बी को मिलेंगे 180 और सी को मिलेंगे 200 और डी को मिलेंगे 160। लेकिन क्वेश्चन में आपको बताया डी को 500 में से 320 अंक मिले, डी को 500 में से 320 अंक मिले, हमने बताया केवल 160 मिले। तो कितने गुना, 2 गुना। तो आप आराम से बता दो, अगर आपसे पूछता सी के बताओ 2 गुना, बी के बताओ 2 गुना, ए के बताओ 2 गुना, यानी ए को 450, बी को 360, सी को 400 और डी को 320। ए बी सी डी के अंक हैं। आपसे पूछा तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए, ध्यान रखें अंक पूछे गए, प्रतिशत नहीं पूछे गए, इसलिए आप ए के अंक बताओगे 450, यानी ऑप्शन नंबर जो कहीं पे बी लिखा हुआ, बस ये पी पढ़ेंगे। तो ए को कितने मिले अंक, अगर आपसे पूछता ए को कितने प्रतिशत मिले, तो 450 मिले 500 की परीक्षा, तो ए को मिलेंगे कितने प्रतिशत, आप बता दोगे 90%। केवल अभी अंक पूछे गए, परसेंटेज 90 बताते। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 मिली। 22.5% कैसे बढ़ाओगे, 100 को 122 कर दो, 22.5% तभी तो बढ़ाओगे, 100 को 122 कर दो तो वह संख्या है, वह संख्या 100 थी। अब यहाँ पे दिखेंगे इस दशमलव के लिए 0 लगाओ। अब 25 से काट दो, 25 से कटेगा 40 बार और 25 से कटेगा 49 बार, क्योंकि 25 से 100 कितनी बार कटे, 4 बार। 25 से 100 4 बार कटे तो 1200 है, 48 बार। 1 25 है 49 बार, 49 गुणा 2 98, 40 गुणा 2 80, तो मतलब वह संख्या थी 80, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूध का मूल्य 20% बढ़ गया, यानी दूध का मूल्य हुआ 5 से 6, और खपत कितनी कम करेंगे, 6 से 5, तो कितनी कम करेंगे, 1 की खपत कम कर दी, किस पे, 6 पे, गुणा 100, यानी आप आंसर बताओगे 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3, यानी ऑप्शन जो ये डी है इसे सुधार करके लिखना पड़ेगा, 16 सही 2/3%। तो बस अब आपको कहीं मुखर्जी नगर या कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने मैथ के क्लास यहाँ से लिए किए तो ये गारंटी है, ये दावा है कि इससे अच्छे क्लास और इससे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताने का। और कंप्लीट मैथ अगर एक बार पढ़ भी लोगे, आपका कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटे। चलिए अब मिलेंगे कल आपसे, धन्यवाद।